Assalamu alaikum students, welcome back to my YouTube channel SLO's Academy. I am your physics teacher and today we are going to discuss about 11th class physics chapter number 6 that is fluid mechanics. तो बेटा आज की वीडियो का टॉपिक है 6.1 दैट इज अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। तो सबसे पहले हम चैप्टर का थोड़ा सा इंट्रोडक्शन देख लेते हैं। यहाँ पर मैंने फ्लूइड की डेफिनेशन को ऐड किया और फ्लूइड मैकेनिक्स की डेफिनेशन को ऐड किया है आपके कंसेप्ट के लिए, ताकि आपका थोड़ा सा बेस डेवलप हो जाए। तो फ्लूइड क्या होता है बेटा? कोई भी सब्सटेंस जो फ्लो कर सकता है उसको हम बोलते हैं फ्लूइड, ठीक है। चाहे वो लिक्विड हो चाहे वो गैस हो, ठीक है। एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड हैज़ नो फिक्स्ड शेप, और उसकी कोई भी फिक्स्ड शेप नहीं होती। आपको पता है लिक्विड की कोई फिक्स शेप नहीं होती, गैसेस की कोई फिक्स शेप नहीं होती। हम उसे जिस भी कंटेनर में डालते हैं वो उसकी शेप ले लेता है, ठीक है। तो एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो एंड हैज़ नो फिक्स शेप इज कॉल्ड फ्लूइड। सो मैंने यहाँ पर 2 पॉइंट्स लिखे हैं कि इट कैन बी आइदर अ लिक्विड और गैस, दोनों हो सकते हैं, लिक्विड भी हो सकता है गैस भी हो सकता है। तो नॉर्मली एक मिसकंसेप्शन होती है बच्चों के अंदर कि फ्लूइड जो है ना वो हम सिर्फ लिक्विड को बोलते हैं, क्योंकि बच्चों के माइंड में आता है सिर्फ लिक्विड फ्लो करता है। हालांकि ऐसा नहीं है, गैसेस भी फ्लो करती हैं और गैसेस भी फ्लूइड में ही आती हैं, ठीक है। सो इट कैन आइदर बी अ लिक्विड और अ गैस। इट टेक्स द शेप ऑफ इट्स कंटेनर, और क्योंकि इसकी कोई शेप नहीं होती तो फिर ये किसकी शेप ले लेगा? कंटेनर की शेप ले लेगा। इसके बाद हमारे पास इसकी एग्जाम्पल्स आ जाती हैं। तो सबसे पहले कॉमन एग्जाम्पल है फ्लूइड की वाटर और एयर, ठीक है। गैसेस में एयर आ जाती है और लिक्विड में वाटर आ जाएगा। ऑयल भी फ्लूइड की एग्जाम्पल है एंड हीलियम गैस, ठीक है। इस तरह के आप और भी एग्जाम्पल्स ले सकते हैं जो चीज़ें फ्लो कर सकती हैं। तो उसके बाद बेटा हमारे पास है फ्लूइड मैकेनिक्स, क्योंकि हमारे चैप्टर का नेम है फ्लूइड मैकेनिक्स। तो फ्लूइड मैकेनिक्स क्या होती है? तो बेसिकली बेटा ये एक ब्रांच ऑफ फिजिक्स है जिसके अंदर हम क्या कर रहे हैं? फ्लूइड को स्टडी कर रहे हैं। इसके नाम से ही पता चल रहा है फ्लूइड मैकेनिक्स। मैकेनिक्स जो है वो मोशन से रिलेटेड है, और फ्लूइड मैंने आपको बता दिया एनी सब्सटेंस दैट कैन फ्लो। तो मतलब क्या है कि फ्लूइड जब फ्लो कर रहे हैं या मूव कर रहे हैं तो उनकी क्या प्रॉपर्टीज हैं, उनको स्टडी करते हैं हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर, ठीक है। अब फ्लूइड लिक्विड भी हो सकते हैं और गैसेस भी, ठीक है। तो वही मैंने इसकी डेफिनेशन लिखी है, द ब्रांच ऑफ फिजिक्स दैट डील्स विद द स्टडी ऑफ फ्लूइड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस एंड फोर्सेस एक्ट ऑन देम। यानी कि उनके दरमियान जो फोर्सेस हैं उनको भी हम फ्लूइड मैकेनिक्स के अंदर ही स्टडी करते हैं। इसके बाद बेटा हमारे पास आपका मेन टॉपिक आ जाता है जो आपकी बुक में है, दैट इज 6.1, और उसका नाम है अपथ्रस्ट एंड आर्किमिडीज प्रिंसिपल। अच्छा, ये जो आर्किमिडीज प्रिंसिपल है ना, इसकी प्रोनाउंसिएशन आपने डिफरेंट सुनी होगी। आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं, आर्किमिडीज प्रिंसिपल भी बोलते हैं। तो ये हमारा कंसर्न नहीं है कि इसकी प्रोनाउंसिएशन क्या है, ये आप गूगल से भी चेक कर सकते हैं। तो हम लोग जो है ना वो कंसेप्ट को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहले आ जाता है हमारे पास अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या होती है? अब बेटा इसको आप इस तरह से समझ सकते हैं कि हमारे पास कोई भी एक फ्लूइड है, लिक्विड भी आपको पता है फ्लूइड है, गैस भी फ्लूइड है। लेट्स से हम लिक्विड को ले लेते हैं क्योंकि इसको समझना ज़्यादा आसान है। एक कंटेनर में आपने लिक्विड को फिल किया हुआ है, जैसे वाटर को फिल किया हुआ है, और उसमें आप कोई ना कोई ऑब्जेक्ट इमर्स करते हैं, ठीक है। कोई ऑब्जेक्ट उसके अंदर पुट करते हैं, डालते हैं। तो क्या होगा कि जब आप उसके अंदर ऑब्जेक्ट को डालेंगे तो ऑब्जेक्ट ना एक फोर्स फील करता है उस लिक्विड की वजह से, ठीक है। यानी कि लिक्विड या फ्लूइड जो है वो अपने उस ऑब्जेक्ट के ऊपर कोई ना कोई फोर्स लगा रहा होता है, और उस फोर्स की डायरेक्शन होती है अपवर्ड, ठीक है। अपवर्ड फोर्स लगा रहा होता है, और इस अपवर्ड फोर्स को ही हम बोलते हैं अपथ्रस्ट फोर्स। तो अगर आप अब डेफिनेशन को पढ़ेंगे तो आपको समझ आ जाएगी। व्हेन एन ऑब्जेक्ट इज इमर्स्ड इन अ फ्लूइड यानी कि लिक्विड और गैस, इट एक्सपीरियंसेस एन अपवर्ड फोर्स कॉल्ड अपथ्रस्ट और बॉयंट फोर्स, ठीक है। इसका दूसरा नाम है बॉयंट फोर्स। तो ये इसके 2 नाम हैं। और कब ये फोर्स प्रोड्यूस होती है? जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के या फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं। अब क्वेश्चन यहाँ पर ये पैदा होता है कि ये फोर्स आती कहाँ से है, मतलब कि जब हम ऑब्जेक्ट को इमर्स कर रहे हैं लिक्विड के अंदर या फ्लूइड के अंदर, तो ये किस तरह से फोर्स प्रोड्यूस होती है? तो बेसिकली होता ये है बेटा कि जब हम किसी भी ऑब्जेक्ट को लिक्विड के अंदर डालते हैं तो ऑब्जेक्ट की अपर सरफेस पे और लोअर सरफेस के दरमियान जो है वो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है। यानी अपर सरफेस के ऊपर जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कुछ और होगी, लोअर सरफेस पे जो प्रेशर है उसकी वैल्यू कुछ और होगी। तो ये बेटा आप लोगों ने 9th क्लास में प्रेशर का एक कंसेप्ट पढ़ा था, P इज इक्वल टू रो जी एच, ठीक है। वो हम लोग निकालते हैं, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स पर यूनिट एरिया, फिर फोर्स में हम उसकी वैल्यू पुट करते हैं MA या MG ओवर क्या हो जाता है एरिया, और फिर उसके साथ हम मल्टीप्लाई करते हैं H को, तो MGH ओवर क्या हो जाता है AH, और M ओवर V क्या होता है हमारे पास डेंसिटी होती है, और डेंसिटी के साथ आ जाता है हमारे पास हाइट आ जाती है। तो हमने इसके प्रेशर की डेरिवेशन की थी, रो इज इक्वल टू
डेंसिटी मल्टीप्लाई बाय हाइट, ठीक है। तो वहाँ से हमें पता चलता है कि हमारा जो प्रेशर है ना वो हाइट पे डिपेंड करता है, ये डेप्थ पे डिपेंड करता है, ठीक है। यानी कि किसी भी लिक्विड की या फ्लूइड की जितना हम गहराई में जाएंगे वहाँ पे उस लिक्विड का प्रेशर ज़्यादा होगा, ठीक है, और जितना हम ऊपर ऊपर रहेंगे वहाँ पर प्रेशर कम होगा। तो इसलिए जब हम किसी ऑब्जेक्ट को फ्लूइड के अंदर इमर्स करते हैं तो अपर सरफेस के ऊपर क्या होता है, प्रेशर कम होता है, क्योंकि वहाँ पे क्या है, डेप्थ कम है, हाइट कम है। लेकिन जो उस ऑब्जेक्ट की लोअर सरफेस होती है, यानी कि हमारे जो लिक्विड की डेप्थ है, वहाँ पर क्या होता है, प्रेशर ज़्यादा होता है लिक्विड का। तो प्रेशर डिफरेंस क्रिएट हो जाता है और इस प्रेशर डिफरेंस की वजह से एक अपथ्रस्ट फोर्स लगती है जिसकी डायरेक्शन अपवर्ड होती है, ठीक है। तो वही मैंने यहाँ पे इसकी रीजन लिखी, द अपवर्ड फोर्स इज ड्यू टू डिफरेंस इन प्रेशर एट द टॉप एंड बॉटम सर्फेसिस ऑफ द ऑब्जेक्ट, ठीक है। अब इसकी एग्जांपल आपको सिंपल एग्जांपल के तौर पे हम ले सकते हैं, शिप फ्लोट्स ऑन वाटर। तो जब हमारे पास, आपको पता है कि जो शिप्स होती हैं वो पानी के ऊपर फ्लोट कर सकती हैं। क्यों फ्लोट करती हैं, क्योंकि अपथ्रस्ट जो होती है उसके वेट के इक्वल होती है। तो ये ना बेटा आगे हम देखेंगे इसकी कंडीशन के कब कौन सा ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा, कब ऑब्जेक्ट सिंक कर जाते हैं और कब सस्पेंडेड होते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर मैंने लिखा है कि जब हमारा वेट जो है ऑब्जेक्ट का और अपथ्रस्ट जो है, जो कि लिक्विड लगा रहा है अपवर्ड डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट के ऊपर, उसकी वैल्यू और वेट की वैल्यू, और वेट क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में लग रहा होता है, क्योंकि आपको पता है वेट ग्रेविटी की वजह से होता है। ग्रेविटी जो ऑब्जेक्ट को नीचे की तरफ खींचती है, तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या है, डाउनवर्ड डायरेक्शन में होते हैं, यानी वेट की डायरेक्शन डाउनवर्ड है, अपथ्रस्ट की डायरेक्शन जो फ्लूइड लगा रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी अपवर्ड है, ठीक है। जब ये इक्वल हो जाती है ना दोनों, तब क्या होता है, हमारे पास हमारा ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है। तो अ शिप फ्लोट्स ऑन वाटर बिकॉज द अपथ्रस्ट इक्वल्स इट्स वेट। अब दूसरी एग्जांपल हमारे पास आ जाती है हीलियम बलून, ठीक है, राइजेस बिकॉज द अपथ्रस्ट ऑफ एयर इज ग्रेटर देन इट्स वेट। हीलियम बलून जो नॉर्मल आपके पास बलून होते हैं, गुब्बारे होते हैं, इसमें से अगर आपने इसको स्टिच किया होता है, बांधा होता है, अगर आप इसको खोल दें तो क्या होता है, आपने ऑब्जर्व किया होगा कि वो बलून सीधा ऊपर की तरफ उड़ जाता है, ठीक है, हीलियम बलून। तो ये क्यों होता है, क्योंकि ये राइज क्यों कर रहा होता है, क्योंकि अपथ्रस्ट जो है एयर की वो ग्रेटर होती है देन इट्स वेट, यानी उसका वेट जो कि नीचे की तरफ डाउनवर्ड डायरेक्शन में है उससे ज्यादा वो फोर्स होगी जो ऊपर की तरफ लग रही है, ठीक है। इसलिए ये ऊपर वाली फोर्स ज्यादा है तो ऊपर की तरफ मूव कर जाते हैं, ठीक है। तो अब हम देखते हैं कि क्या कंडीशन होती है ऑब्जेक्ट को फ्लोट करने के लिए, उसको सिंक करने के लिए और सस्पेंड करने के लिए, ठीक है। तो ये मैंने क्वेश्चन की फॉर्म में लिखा है कि व्हाई डू ऑब्जेक्ट्स फ्लोट और सिंक। तो पहला पॉइंट है हमारे पास, इफ अपथ्रस्ट इज ग्रेटर देन द वेट ऑफ ऑब्जेक्ट देन क्या होगा, ऑब्जेक्ट राइजेस एंड फ्लोट्स। अगर हमारे पास अपथ्रस्ट की वैल्यू ज़्यादा हो, यानी कि जो फ्लूइड या लिक्विड फोर्स अप्लाई कर रहा है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी वैल्यू ज़्यादा हो और वेट की वैल्यू कम हो, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइज करेगा, जैसे हमने हीलियम बलून के अंदर देखा, या फिर फ्लोट करेगा जैसे अभी हमने शिप वाली एग्जांपल देखी, ठीक है। दूसरा पॉइंट है, इफ अपथ्रस्ट इज लेस देन वेट तो क्या होगा, ऑब्जेक्ट सिंक्स। अगर अपथ्रस्ट की वैल्यू कम है, ठीक है, यानी कि अपवर्ड फोर्स जो लग रही है ऑब्जेक्ट के ऊपर उसकी वैल्यू कम है, तो फिर क्या होगा, और वेट की वैल्यू ज्यादा है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा। अब बेटा आप इसको इस तरह से समझें कि फॉर एग्जांपल आपके पास एक ऑब्जेक्ट है, ठीक है, फ्लूइड के अंदर, उसे नीचे से भी फोर्स लग रही है, ऊपर से भी फोर्स लग रही है। आप यूं समझे कि नीचे से भी कोई उसे ऊपर धकेल रहा है, ऊपर से कोई उसे नीचे धकेल रहा है। ऊपर से नीचे उसे कौन धकेल रहा है, उसका वेट, क्योंकि वेट की डायरेक्शन है डाउनवर्ड, तो वो उसे नीचे धकेल रहा है कि वो लोअर सर्फेस पे चला जाए, फ्लूइड की बिल्कुल एंड वाली सर्फेस पे चला जाए, ठीक है। और नीचे से ऊपर उसे कौन धकेल रहा है, अपथ्रस्ट। अपथ्रस्ट क्या कर रही है, अपवर्ड फोर्स में उसको फोर्स लगा रही है, यानी ऊपर की तरफ धकेल रही है ताकि वो अपर सरफेस पे चला जाए। अब इन दोनों का ना मुकाबला होता है, जब अपथ्रस्ट जीत जाती है यानी अपवर्ड फोर्स ज्यादा होती है, तो क्या होता है, नीचे से ऊपर वाली फोर्स अब जीत गई है तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, राइज करेगा, यानी फ्लोट करेगा, ठीक है। और दूसरे पॉइंट में हमने क्या पढ़ा, जब अपथ्रस्ट कम होती है यानी अपथ्रस्ट हार गई है, वेट जीत गया है, तो वेट कौन सी फोर्स है, लोअर फोर्स है, यानी नीचे धकेलने वाली फोर्स जीत गई है, तो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, डूब जाएगा, ऑब्जेक्ट सिंक्स, ठीक है। थर्ड पॉइंट है कि अगर ये दोनों बराबर हो, ठीक है, मुकाबला बराबरी का हो गया, ठीक है, टाई हो गया अगर इनके दरमियान, तो फिर क्या होगा, ऑब्जेक्ट रिमेन्स सस्पेंडेड इन द फ्लूइड। तो ऑब्जेक्ट ना ही फ्लोट करेगा ना ही सिंक करेगा, बल्कि सस्पेंडेड हो जाएगा, दरमियान में अटक जाएगा फ्लूइड के अंदर, ठीक है। तो ये हमारे पास कंडीशंस आ जाती हैं कि कब हमारे पास ऑब्जेक्ट फ्लोट करता है, सिंक करता है और सस्पेंडेड रहता है। तो ये आपको पॉइंट्स याद होने चाहिए, आपके एमसीक्यूज के हवाले से ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो आई होप कि आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा, और अगर आपको कोई कन्फ्यूजन हो तो कमेंट सेक्शन में आप क्वेश्चन पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।